हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय गुलदेवी। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और यहाँ पे आ गई है एक प्यारी सी कैट, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो हम करते हैं डायरेक्टली रीडिंग को शुरुआत। हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो एंड लेट्स सी, थोड़े से कलर के छींटे उड़े हैं यहाँ पे। I'm doing some coloring. सो लेट्स सी, चलो हमें एक दो कार्ड्स मिले एंड लेट्स सी और कितने कार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये भी गो। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं एंड दैट्स इट। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, तो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है चेंज से। ठीक है, वो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, तुम क्या चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो बदलाव से गुजर रहा है। बदलाव का मतलब ये है कि देखो कुछ बदलाव बहुत छोटे होते हैं और कुछ बदलाव बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनके इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी एक दिन अगर इस पर्सन ने सोचा कि मैं आज आपसे बात नहीं करूँगा, और उसी दिन अगर वो बात करते और चीज़ें आगे बढ़ती, तो शायद आपके बीच तू तुम्हें में होती, या फिर अचानक किसी का पारा चढ़ता तो शायद ब्रेकअप भी हो जाता। तो इससे बेटर है कि इस पर्सन ने अगर बात नहीं की, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो सलामत रह रहा है। ठीक है, बस आपको प्रार्थना करनी है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहे एंड हमारे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाए। तो देखो, इसलिए मैंने कहा कि बदलाव अगर छोटा भी है या बड़ा, तो उसको आप एकदम से ये मत सोचो कि बड़ा बदलाव है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा बदलाव है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं, ज़िंदगी में हर एक लम्हा जो है वो हम कैसे जीते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये पर्सन वही कह रहा है कि देखो छोटे बदलाव से भी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ अपना सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार सोचा होगा कि भाई एक छोटी सी बात भी ज़िंदगी को बदलने में महत्वपूर्ण रहती है। तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि भाई हमारे लिए ये छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी इसके ऊपर ध्यान दिया करो। देखो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑर्डनरीनेस। ये पर्सन जो है वो बेसिकली एक संतुलित जीवन जीना चाहता है। ठीक है, अगर आप इनसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आजकल या आज तक आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते थे, तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम एक सिंपल तरीके से जिए। सिंपल तरीका मतलब मान लो जैसे कि सब लोग जा रहे हैं, मानो एक कोई डेस्टिनेशन की तरफ, हिल डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, आप भी वहाँ पे जा रहे हो, सब लोग बस से जा रहे हैं, आप भी बस से जा रहे हो, सब लोग अपने कैब की या फिर अपनी अपनी कार की, आप भी अपनी कार लेके जा रहे हो, या फिर जो आपकी फेवरेट जगह है, मान लो समंदर किनारा हो, बीच हो, ठीक है, या फिर चौपाटी पे चलना हो। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, मे बुक स्टोर जाना चाहते हो, एक मूवी जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये पर्सन बस आपके साथ बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, और जो बहुत ही आम तरीका है उसको अपनाना चाहता है। ठीक है, मे बी आपको बताना चाहता है कि स्पेशलिटी तो है और इनके लिए आप हमेशा स्पेशल रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप हर रोज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या फिर क्या होगा कि अगर हमारे ज़िंदगी में एकदम से शांति आ जाए। देखो क्या होता है कि जब ज़िंदगी में दो लवर्स मिलते हैं तो लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है। नए नए परफ्यूम लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड चीज़ें परचेज़ करना, चेहरे पे वो स्माइल वगैरह वो सब चीज़ें होती है। लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है तो उसके बाद क्या। तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि हमें उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है, या फिर हमारे ज़िंदगी में अब वो फेज़ आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझते नहीं या फिर ये आपको जानते नहीं, आपको बखूबी जानते हैं, बस आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। देखो यहाँ पे है हार्मनी। वो बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप इनका साथ देते रहे, और जो चल रहा है जिससे ज़िंदगी में सुकून आ रहा है ना, ये सुकून बस ज़िंदगी में मिलता रहे। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस पर्सन को आई थिंक ये आपसे कहना है कि मे बी किसी कारण से अगर हमने फैमिली को संभाला है, या फिर
फैमिली को हमने हैंडल किया है, या फिर एक दूसरे को हमने आश्वासन दे के अंडरस्टैंड किया है, तो वही चीज़ हमें आगे भी बढ़ानी है। ठीक है। तो एकदम से अगर आप कहने लगे हो कि हाँ, हमें ज़िंदगी में ये चेंजेस करने होंगे, या फिर यही सही सही समय है, सही मौका है, तो शायद वो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से रोक सकते हैं, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई एकदम प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन आपको इनसे दूर जाना पड़ेगा, या फिर आपको फिर क्वार्टर्स में जाके रहना पड़ेगा, यानी कि इनकी फैमिली से दूर या फिर इनसे दूर। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई फैमिली के अच्छे के लिए, या फिर हमारे बीच जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ बातों को है वो शायद छोड़ना पड़ सकता है। तो मे बी आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे है द ड्रीम। इस पर्सन को पता है कि आपके सपने आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि जब से ये आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, तो इनके साथ जो कनेक्शन है वो भी तो आपका सपना बन चुका है। ठीक है। मे बी वो डायरेक्टली आपके किसी सपने को तोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, वरना ये बुरे बन जाएंगे। तो बस आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरी तरफ भी ध्यान दो। ठीक है। मतलब हमारा, हम दोनों का मिलकर जो सपना है कि मे बी हम दोनों ज़िंदगी में कहाँ कहाँ घूमेंगे, हम क्या हासिल करेंगे, उसके ऊपर आप बैठे रहो। ठीक है। तो इनके हिसाब से जो आप दोनों का ग्रुप एम है, उसके हिसाब से या उसके मुकाबले जो पर्सनल जो ड्रीम है वो उतना तगड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग वजह हो सकती है। शायद वो आपके किसी सपने को कम आंके, लेकिन अपने किसी सपने को शायद सबसे ऊपर रखे, तो वो भी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। ठीक है। देखो यहाँ पे कंप्लीशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सपने पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मान लो इनका सपना था कि मैं एक अच्छे पोजीशन पे काम करूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ। ठीक है। या फिर अच्छी नौकरी करो, अच्छा जॉब करो, जो भी है, और वो सब सच हो रहा है। मे बी आप जैसी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग पर्सन उनको मिल चुकी, तो और उनको क्या चाहिए जीवन में, है ना। तो लगभग मान लीजिए 60 to 70% उनके सपने पूरे हो चुके हैं, और लगभग जो बचे हुए सपने हैं वो शायद 60 या 70 के एज तक तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे अगर आपकी आती है, और आपने हाल ही में अगर अपने सपने देखना शुरू किया है, या फिर आपके सपने अगर अभी से शुरू हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है ना। तो अगर ये अपने सपनों को कह रहे कि भाई हाँ, मैंने तो भी अब कोई सपना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखा। ठीक है। उसके पीछे जो रीज़न है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है रिबर्थ, और ये पर्सन आपको आई थिंक बताना चाहता है कि रिबर्थ का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि जस्ट मिनट, ये लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। प्लग ये हो रहा है, मेरी कैट खेल रही है यहाँ पे। जस्ट मिनट। ओके। तो मेरी कैट खेल रही है यहाँ पे। तो देखो रिबर्थ का मतलब सिंपल ये है कि मे बी ये पर्सन आपसे दोबारा से जुड़ना चाहता है। ठीक है। किसी एक एंगल पे आके अगर आपने सपने के लिए एक दूसरे से दूर होना चुना था, या फिर अपने सपनों को सच करने के लिए अगर आपने इनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ा था, तो अब ये शायद कहना चाह रहा है कि आखिरकार हम मिल सकते हैं, और अब हम मिल के ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मे बी इन्होंने अपने सपने ऑलरेडी अचीव किए हैं, लेकिन अब जो बातें बची हैं वो है आपकी सपनों को पूरे करना। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द क्रिएटर। आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि हम खुद का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपको बता रहा है कि ये मे बी एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद भी आपको सपोर्ट करना कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। एंड जो थिंग वो आपसे चाहते हैं वो बस इतना ही है कि आप भी इस बात को समझे कि ये अगर आपका साथ देने को रेडी है, तो आपने भी इनके ऊपर विश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यही मिला है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखो इनका बस यही कहना है कि ज़िंदगी में बहुत सी बातें आती हैं, और हर बात को हम संभल नहीं पाते। ठीक है। हर एक के लिए अपने सपने मायने रखते हैं, लेकिन कई बार इंसान हकीकत, प्रैक्टिकलिटी के कारण या फिर ज़रूरत के कारण अपनी जो सपने हैं वो पूरे नहीं कर पाता, या फिर पूरे नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बस आपको बता रहे हैं कि अभी जो हालात है उसको देख के हमें व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगर चीज़ें हमारे लिए बेहतर हुई तो कोई बात नहीं, हम हमारे सपने हासिल कर लेंगे। और अगर चीज़ें वैसी ही रही तो कहीं ना कहीं जो हमारा बड़ा गोल है, बड़ा लक्ष्य है,
उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो इनकी तरफ से सेक्रीफाइस की भावना आ रही है, बाकी आप इनसे कितना सहमत है कितना नहीं ये आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, सो ये अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।